थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलता है। आपके डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपके एकेडमिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपकी इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक एवरी जर्नल हैज अ डिफरेंट आस्क, एज इन लेट्स सपोज देयर इज वन जर्नल हु इज आस्किंग आप टाइम्स न्यू रोमन में 1.5 के गैप में इस पर्टिकुलर रेफरेंस स्टाइल में आप भेजिए, और दूसरी जो जर्नल है वो कुछ और मांगती है कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड जो है ना आपका ये कलर रखिए और ये इतना गैप रखिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर सबमिटिंग द थिंग्स। आपके पब्लिकेशन टारगेट जो हम ऑलरेडी बात कर चुके, ट्राई टू हैव व्हाटएवर यू आर राइटिंग, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई हैव लर्नड नाउ is formatting. Like, one second, can you just? So one of the most important aspect is the formatting of the document. ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो कि एक मार्जिन कहीं और है, दूसरा मार्जिन कहीं और है, आपका गैप जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इफ यू आर गोइंग विद रिसर्च प्रपोजल, अगर आपकी फॉर्मेटिंग ठीक है तो द एकेडमिशियन विल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट मेरे को इसकी मतलब द person is sorted, the person is more sorted than the other person. You go with n number of information, आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बट उसको प्रेजेंट, जैसे आप नॉलेजेबल बहुत है, राइटिंग बड़ी गंदी है, तो दोनों आप थोड़े से कम नॉलेजेबल है, आपकी राइटिंग ठीक है, अगर मेरे को राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही सामने वाले की, तो द प्रॉब्लम इज इवन इफ द पर्सन इज राइटिंग, मैं उसको डिकोड करने तो नहीं बैठूंगा। आई वांट प्रोवाइड माय टाइम की एक जो है वो एक लिपि बना देते हैं कई लोग जब आंसर्स लिखते हैं, इवन राहुल सर कैन अंडरस्टैंड, इट इज लाइक यू आर फाइंडिंग ए न्यू लैंग्वेज ऑल टुगेदर एंड यू आर डिकोडिंग द लैंग्वेज इन योर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग 40 लैंग्वेजेस in a day. So done. Thank you. Yeah. चेतन सर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू को लेकर के अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें। ओके, नो इश्यूज। बहुत शॉर्ट में थोड़ा समझने में तकलीफ है, तो लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा और एक बार टॉपिक सिलेक्शन को लेकर के भी थोड़ा विस्तार से आप बात करेंगे तो हमें ज्यादा समझ। ओके, नो इश्यूज। So can I show my thesis over here while presenting so that people will understand things in a better way, I guess. सैंपल के नाते हमें मिल जाएगा। सैंपल के नाते मैं एक बार दिखाता हूँ कि what happens। एक तो आपने बताया लिटरेचर रिव्यू ना, I'll open the section of literature review altogether so that people can understand in a not in a this bullet points, they can get a grasp of what I'm trying to tell, I guess. Done. So I'll present again. Okay, entire screen. Yes, done. So I'll try to find my thesis. Where's my thesis? It should be thesis. Okay. Final thesis to be checked. No, not this. 1 second. Viva. Okay, Viva done. Chicken video, Viva. Documents formatted. Final presentation. Certificate format. Thesis final formatting. Okay, done. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was my topic. First, read this topic. Try to read this topic for one moment. मतलब एक आधा मिनट लगाइए और इस टॉपिक को बस रीड कीजिए, और क्या दिख रहा है सोचिए एक बार उसके बारे में आप। ठीक है, तो अब जैसे चेतन सर, मैं 1 मिनट बस आपको इंट्रोड्यूस कर दूं और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इस सत्र में जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हुए हैं,
इस त्रिदिवसीय यानी 3 डेज रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप के लिए आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग अपने प्रीसियस टाइम को निकाल करके इस सेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस मंच पर, डायनेमिक प्रोफेसर्स के मंच पर। और आज हमारे साथ मुख्य वक्ता यानी स्पीकर के नाते प्रोफेसर चेतन बगाड़िया सर हैं, जो कि गोवा यूनिवर्सिटी से हैं। आपने गोवा विश्वविद्यालय से ही पीएचडी भी किया है कॉमर्स में, और आपने फर्स्ट टाइम में जेआरएफ कर लिया था। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई की, उसी दौरान आपने जेआरएफ इन कॉमर्स किया। उसके पश्चात आपको गोवा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया, वहीं पे आपने करीब 4-4.5 साल में अपनी पीएचडी अभी रिसेंटली कंप्लीट की, और उसके बाद उसी विश्वविद्यालय में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवा दे रहे हैं। आपने रिसर्च में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, काफी सारे रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हुए हैं, और क्योंकि पीएचडी आपने इतने प्रतिष्ठित रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से किया है, तो आपको रिसर्च के बारे में बहुत ही अच्छी समझ, अच्छी जानकारी है। और जैसा कि आपको पता है साथियों कि मैं पिछले 30 दिनों से मैं प्रयत्न कर रहा था कि ये रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हो। एक समय पे सभी को इकट्ठा करना, सभी को लेकर के आना, स्टूडेंट्स को लाना, एक्सपर्ट को लाना, ये हरक्यूलियन टास्क है, इट इज नॉट इजी एट ऑल। बट फिर भी चेतन सर का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया हमें, और आज हमारे साथ एक बड़े एकेडमिशियन के नाते हैं इस सेशन में, और हमें रिसर्च प्रपोजल के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस सत्र की शुरुआत के लिए हमारे साथ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पूर्णानंद द्विवेदी जी हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं, और क्योंकि आज हमारे 3 डेज रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप का प्रथम दिन है, पहला दिन है, मैडन डे है, ऐसे में पूर्णानंद जी हमारे साथ हैं। पूर्णानंद जी, क्या आप सत्र में हैं? आर यू देयर इन द सेशन? बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार मंगलाचरण करें, और उसके पश्चात हम अपने वर्कशॉप को गति देंगे, स्टार्ट करेंगे। पूर्णानंद जी। आशासुरासे भवदङ्गवल्ली भासैव दासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दास्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि च सीदति धर्मवर्गः धन्यस्त एव निभृतात्मजभृतधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना यावत्तोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावच्चारु चारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयते यावत् भोग विभोग भोगमतुलं भोगायते नित्यशः विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बहुत धन्यवाद पूर्णानंद जी, आप विशेषकर हमारे इस सत्र में आए और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, मंगलाचरण किया, गणेश वंदना की। आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं अपने इस मंच से। चेतन सर, आपकी दूसरी तरफ जो ऑडियंस हैं, ये सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के हैं, मैक्सिमम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, कुछ तो पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ मास्टर्स भी परस्यू कर रहे हैं, बट सारे ही बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और आपको मतलब कि बड़ी तत्परता के साथ सुनना चाहते हैं, बड़े क्यूरियस हैं, एंथुसियास्टिक हैं टू लिसन यू, टू हियर यू। सो आई थिंक कि अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं सर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर। सर यू आर म्यूटेड। आप म्यूटेड। सो पूर्णानंद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी शुरुआत दी। मैं भी जब गोवा में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं मंत्रोच्चारण से स्टार्ट करूं।
चीजों को, क्योंकि हमारे बचपन में हमें सिखाया गया था। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक मंत्र था, हरिओम स्वस्तिनेन्द्रो वैश्यवा स्वस्तिनेन्द्रो काम विश्वेदा। तो बहुत बड़ा मंत्र था, मैं रिसाइट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा जो है वो कम है। तो खैर मैंने अभी रिसेंटली 27 जून को मैंने अपना पीएचडी जो है उसका मेरे को अवार्ड मिला है। और is it right for me to like I should be bilingual, or is it better that I speak in Hindi and English both? सर आई थिंक यू शुड बी बाइलिंगुअल, क्योंकि हमारे साथ में Bilingual, साउथ okay, इंडिया okay. से भी स्टूडेंट हैं, तो बाइलिंगुअल Okay. हिंदी मीडियम वाले तो भी हैं। if अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, अगर परेशानी हो, तो प्लीज लेट मी नो एज in terms of language. Language is just an amalgamation of certain words so that we can share information with each other. So the topics for today, I think, is first one is one literature review, synopsis, thesis, and another the citation styles which are over there. Am I audible to everyone? Yes, sir. आपकी आवाज जी, नहीं Yes, sir. जी जी। Yes, तो sir. खैर मैं Yes, अपने sir. हाँ मैं सोच चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन पे बाद में आते हैं, पहले रिसर्च को थोड़ा समझा जाए। तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट, मतलब मैंने भी प्रयास किया बीएचयू में और संस्थानों के अंदर, एंड व्हेन आई वेंट टू गोवा यूनिवर्सिटी, सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट द टीचर्स और द फैकल्टी आस्क्ड मी वाज व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिसर्चिंग। तो किस्मत ऐसी थी कि आई वाज रीडिंग एट द टाइम, आई वाज रीडिंग जो there is this bigger scientist ना, the theory of everything, he has a नाम कैसे भूल रहा हूँ, I've sketched him. So the thing is उन्होंने रिसर्च को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि जब न्यूटन जो था, न्यूटन ने खुद अपने सिद्धांत दिए थे, ग्रेविटी का सिद्धांत। तो हुआ क्या कि न्यूटन को लगा कि अगर ग्रेविटी होती है तो उसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हर चीज जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिर जानी चाहिए। और बात ये हुई कि वो अपने ही विरोध में चले गए। एज ए रिसर्चर ही वाज लाइक, ओके आई हैव गिवन ए थ्योरी, बट द प्रॉब्लम इज इफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो सब कुछ कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने काफी अपना समय लगाया तो उनको पता चला कि क्योंकि दुनिया में हर चीज जो है वहां पे ग्रेविटी है, तो एवरीथिंग इज पुलिंग ईच अदर, सो इट इज काइंड ऑफ ए इनविजिबल स्ट्रिंग जिससे सब लटके हुए हैं। यानी एक स्टार, अगर हम लोग मून को खींच रहे हैं तो मून को कोई ना कोई दूसरा सन, मरकरी, सबके ग्रेविटी की फोर्स लगी हुई है। तो इट इज काइंड ऑफ इनविजिबल, काइंड ऑफ एक मकड़ी का जाल की तरह जो है पूरी दुनिया बिछी हुई है। तो आई हैव गिवन सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ओवर देयर एंड आई थिंक पीपल लाइक्ड इट. So what in research, each and every word that you speak, each and every thing that you say is very, very, very important. You cannot say things just because आपकी imagination में एक ख्याल आ चुका है, उसकी definition क्या होगी, उस word का particular meaning क्या है, वहां तक आपको जब तक knowledge नहीं है तो आप research नहीं कर सकते हैं. तो first हम लोग will go towards the literature review. I should have okay, I'll share my screen. One second. PPT. So how to share this? It is not showing window, na? Window, entire screen. Okay. Share. So okay, should I move on to the next slide? I guess this one. The slide is visible to everyone. Yes, sir. जी Okay. Yes, sir. So I'll start the slideshow. So literature review. क्या है लिटरेचर रिव्यू? पहले तो फिलॉसफी, हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम फिलॉसफी. ऑल द सोसाइटी, एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द थॉट दैट व्हाई ह्यूमंस एग्जिस्ट. जो बेसिक असम्पशन है कि हम लोग एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं दुनिया के अंदर. And when the society started in the four civilization, which is Indian civilization, Chinese civilization, and Mesopotamian civilization, and Egyptian civilization, उसका एक amalgamation होते होते फिर knowledge बहुत बाद में आई, जब लोगों ने लिखना चालू किया, एक particularly उस knowledge को compile करना चालू किया. तो होता क्या है कि whatever we are reading or whatever we are listening is not knowledge, it is just information. हम लोग जानवर की आवाज भी सुन सकते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन ही हम ग्रैब कर रहे हैं. सो दैट डजंट मीन द इंफॉर्मेशन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर स्टडीइंग इज द राइट इंफॉर्मेशन.
तो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन क्या है, पहली बात तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो सही इंफॉर्मेशन वो है जो रिसर्चर्स ने, जो एकेडमिशियंस ने आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे रीच टू ए कंक्लूजन, ठीक है। तो लाइक द इट सजेस्ट इट इज सिस्टमैटिक सिंथेसिस। आपने क्या किया, जैसे this paper called as SLR, systematic literature review. What it does is any phenomena, कोई भी एक टर्म है या फिनोमिना एग्जिस्ट जो करता है वर्ल्ड में, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा जो आज तक रिसर्च किया गया है, इट कंपाइल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू वन रिसर्च पेपर। तो क्या है कि इट इज अ सिस्टमैटिक सिंथेसिस of all the information which is available in the world, so that what happens is you can identify the gaps. जैसे न्यूटन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गैप था मेरी रिसर्च का, तो वैसे ही कि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है। अभी the thing is from last 100 years it is doing any discovery is very hard. The only thing that most of the researchers are doing is they are extending the already available theory, और बाकी जितनी भी थ्योरीज है उनका एक एमलगमेशन, यानी उनको 3-4 थ्योरी को इकट्ठा करके दे आर रीचिंग टू ए न्यू काइंड ऑफ सब्जेक्ट, न्यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड।